ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 3 ग्रंथ प्रयोजन अनुज्ञापन। इस अध्याय में बाबा ने हेमाड़ पंत को अपना चरित्र लिखने की पूर्ण अनुमति दे दी एवं कहा, तुम अपना काम करो, मन का धैर्य बिल्कुल मत खोना, मेरे शब्दों पर विश्वास करो, मेरी लीला का लेखन करो तो तुम्हारे अज्ञानतावश किए हुए पापों का नाश होगा एवं भक्ति भाव से सुनने पर कौटुंबिक परेशानियां एवं आने जाने की याद भी तुम्हें नहीं रहेगी। ये सुनकर मेरे मन की सारी शंकाएं दूर हो गई एवं साईं चरणों को वंदन कर मैंने चरित्र लिखने की शुरुआत की। बाबा सामा से कहते हैं, जो मेरा नाम प्रेम से लेगा उसकी इच्छाएं मैं पूर्ण करूंगा एवं उसकी भक्ति बढ़ाऊंगा। जो मेरा चरित्र एवं महिमा का प्रेम पूर्वक गायन करेगा उसके आगे पीछे चारों ओर मैं खड़ा रहूंगा। जो भक्त प्राणों सहित मुझ में रम जाते हैं उन्हें इस कथा का आनंद मिलेगा। यदि कोई मेरा कीर्तन करता है तो मैं उसे संपूर्ण आनंद एवं सदा सुख समाधान दूंगा। ये मेरे सत्य वचन हैं। बाबा ने व्यवहारिक उपदेशों में नई निराली कथाएं कही, उनका सभी ने अनुभव प्राप्त किया एवं अपने व्यवहार के रहस्य का बखान करती हुई कहानियां भी सुनाई। ग्रंथ लिखने का कार्य साधारण प्रतीत नहीं होता, तब भी मैंने नम्रता से बाबा की आज्ञा का पालन किया। बाबा की तरह उदार दाता होते हुए मैं क्यों दीनहीन रहूं? बाबा ने किसी के हाथों मंदिर निर्माण करवाए, किसी से कीर्तन में रम जाने का कार्य कराया, किसी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया तो किसी को लिखने बैठा दिया। मैंने लिखनी हाथ में ली तभी बाबा ने मेरे अहम को समाप्त कर दिया एवं अपनी कथा का लेखन स्वयं अपने हाथों में ले लिया। तो फिर इस कथा के अलंकार भी उनके ही होंगे। ये तो संतों के चरित्र लेखन ही है, संतों के सिवा कौन लिख सकता है? बाबा के अतर्क्य गुणों को समझाना आकाश को आलिंगन कर लेने की तरह है। उनकी महिमा अति गहन है, उनके वर्णन करने की मुझ में बुद्धि नहीं। श्री साईं ही भक्तों के कल्याण के लिए लिखने वाले एवं लिखवाने वाले दोनों ही है। लेखक स्वयं के जीवन का एक प्रसंग सुनाते हैं। सन 1816 में मेरी नौकरी पूरी करने के बाद पेंशन लेकर शिरडी जाने का समय आया। गुरु पूर्णिमा का दिन था। उसी समय अर्ना चिंचलीकर ने स्वयं होकर बाबा से मेरी सिफारिश की एवं बाबा से कहने लगे, बाबा इनके बढ़ते संसार के लिए इन पर कृपा करे, दूसरी नौकरी लगवा दे। ये पेंशन इन्हें कैसे पूरी पड़ेगी? इनकी चिंता दूर हो ऐसा कुछ करें। इस पर बाबा कहने लगे, उसे मिलेगी मेरी नौकरी, उसे अब मेरी चाकरी करनी चाहिए। मतलब संसार में सुख मिलेगा, उसकी थालियाँ हमेशा भरी रहेंगी, मृत्यु पर्यंत वे खाली नहीं होगी, हमेशा उसके संकट दूर होंगे। श्री कृष्ण द्वारा गीता में दिए ज्ञान को बाबा ने लेखक को बताया। बाबा कहते हैं, मैं चारों ओर से भरा हुआ हूँ। जो नाम रूप एवं आकार या चराचर सृष्टि है, वहाँ वहाँ मैं 8 प्रकार की प्रकृति से भरा हुआ हूँ। ये चमत्कारिक कृति मेरी ही है, ये मेरा ही रूप दर्शाती है। उसका उद्दिष्ट भी एक मैं ही हूँ। मन बुद्धि वगैरह इंद्रियों के साथ मैं स्थूल विराट नहीं, उसी तरह मैं सूक्ष्म हिरण्यगर्भ भी नहीं। मैं ही अनादि प्राचीन साक्ष्य हूँ। इस प्रकार गुण एवं इंद्रियों से परे विषयों में मेरी आसक्ति नहीं है। शिष्य ने अपने गुरु की भक्ति की तो अपने गुरु जैसा ही हो जाता है। समान इस शब्द का जो परायापन मन में आता है वही गुरु को सहन नहीं होता है। गुरु को शिष्य के सिवाय गुरुत्व प्राप्त नहीं होता एवं शिष्यत्व भी गुरुत्व से अलग नहीं है। गुरु शिष्य के संबंध दृढ़ करने के लिए बाबा ने एक कहानी सुनाई, वह मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक रोहिल्ला शिरडी आया एवं बहुत दिनों तक वहाँ रुका। उसे बाबा के गुणों से मोह हो गया था एवं बाबा से प्रेम करने लगा।
शारीरिक रूप से भैंसे की तरह लट शरीर पर कफनी ओढ़ मस्जिद में रहता था। दिन हो या रात, मस्जिद में हो या चावड़ी में, तेज आवाज में अति उल्लासित होकर अपनी लहर में कलमा पढ़ा करता था। साईं महाराज तो शांति की मूर्ति थे, परंतु गांव के लोग उसके इस व्यवहार से तंग आ चुके थे। उसकी बड़बड़ पूरी रात चलती एवं गांव वालों को नींद में बाधा पहुंचती। गांव वालों ने बाबा से शिकायत की तो बाबा उल्टा गांव वालों से कहने लगे, रोहिला को तंग मत करो, वो मुझे अति प्रिय है। उसकी बीबी घर घुसी है, इसलिए उसको तंग मत करो। इसके साथ रहना उसे पसंद नहीं है, इसलिए वे झगड़ालू औरत इससे बचकर मेरे पास आना चाहती है। चिल्लाने की आवाज़ के थमते ही वे घर में घुसना चाहती है एवं इसका चिल्लाना सुनते ही वे भाग जाती है एवं मुझे बड़ा सुख समाधान प्राप्त होता है। उसके रास्ते में कोई मत जाओ, उसे मुक्त कंठ से चिल्लाने दो। उसके सिवा मेरी रात गुजरती नहीं, उसके कारण मुझे बड़ा सुख मिलता है। बाबा की अनुमति मिल जाने के कारण अपना गला सुखाते हुए असंबद्ध तरीके से उसने कलमा पढ़ना शुरू किया। सभी आश्चर्य करने लगे कि बाबा कितने क्षमाशील है। जिस चिल्लाने से सिर में दर्द होने लगता है, बाबा उसी में तल्लीन हो जाते हैं। जिसे हरि नाम लेने का आलस्य नहीं, ऐसे अछूत से बाबा की डरते थे। वे कहते, जिसे भजन का छंद आता हो उसे क्यों भगाना। जहाँ मेरे भक्त भजन करते हैं वहाँ मैं नींद न लेते हुए भी वास करता हूँ। भगवान के वचनों का साक्ष्य बाबा ने इस तरह दिखाया। गीला सूखा मांग कर खाने वाले, अन्यथा भूखे पेट रहने वाले रोहिले की पत्नी कौन और बाबा के पास आने वाली कहाँ से। रोहिला अकेला, कहाँ उसका विवाह, कहाँ उसकी पत्नी। बाबा तो बचपन से ही ब्रह्मचारी। ये सारी कथा सिर्फ काल्पनिक थी। रोहिला गला फाड़कर कलमा पढ़ता, कलमा सुनकर ही बाबा संतुष्ट हो जाते थे। वे रात दिन उसे सुनते। ऐसे नाम स्मरण से जिसे प्रेम हो, उस रोहिले की संगत मुझे बेहद पसंद है। वे बाबा ने अपने विचार सारे अनुभवों सहित लोगों को बता दिए। दृश्य, दृष्टा एवं दर्शन सभी जिसे गूढ़ चैतन्य से भरे हुए दिखते हो, वे ब्राह्मण हो या पठान, बाबा के लिए दोनों एक समान थे। एक बार आरती के बाद मंडली घर जाने को निकली, तब बाबा ने उन सब से कहा, तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, केवल इतना ध्यान रखो कि तुम्हारे हर कर्म की सारी खबर मुझे हमेशा रहती है। जो तुम्हें मेरे अनुभव होते हैं वही मैं सभी के पास रहने वाला, सभी के हृदय में वास करने वाला, सभी जगह पहुंचने वाला, सभी का स्वामी मैं ही हूँ। मैं ही सभी इंद्रियों को चलाने वाला, कर्ता, धर्ता एवं संहारक भी मैं ही हूँ। मेरी ओर जिसका ध्यान होता है उसे कोई संकट नहीं रहता, परंतु जो मुझे भूल जाता है उसे माया मोह के चाबुक पड़ते हैं एवं छलते हैं। भगवान कृष्ण ने यही गीता में अर्जुन से कहा है, संत एवं ईश्वर अलग नहीं होते। विश्व में चराचरों का निष्पक्ष उद्धार करने हेतु उनका अवतार होता है। जिसे गुरु चरणों में लीन हो जाना है वे गुरु के गुणों के गीत गाए, गुरु कथा का कीर्तन करे। ये संपूर्ण संसार वास्तव में भगवान का स्वरूप है, परंतु भगवान इस संसार से परे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। ईश्वर संसार से अलग नहीं। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी गुरु संदीपनी के पांव पकड़कर कहते हैं, सद्गुरु का स्मरण किया कि मैं नारायण संतुष्ट होता हूँ। मेरी अपेक्षा सद्गुरु की स्तुति मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए सद्गुरु की कथा का श्रवण कर अपना उद्धार कर लो। प्रेमी भक्तों ने दर्शक होना चाहिए। तीव्र बुद्धि वाला न होते हुए भी मुझे साईं समर्थ जैसा गुरु मिला। वे कितनी बड़ी देवीय शक्ति है। साईं समर्थ की कथाओं वाला ये साईं चरित्र पवित्र है। इसका वाचन जो करेगा उसका मुख पवित्र होगा, जो श्रवण करेगा उसके कर्ण पवित्र होंगे एवं अंतःकरण भी पवित्र होगा। प्रेम पूर्वक कथा सुनने से भव दुखों का नाश होगा। अत्यंत कृपालु साईं प्रसन्न होंगे एवं शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी।
इस अध्याय का महत्व यही है कि सतही तौर पर यह ग्रंथ का प्रयोजन है, फिर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस अध्याय की सभी पंक्तियों में से कुछ पंक्तियां बाबा के स्वतः कहे गए कृपा शब्द है। बाबा ने अपनी भक्ति, कथा श्रवण का महत्व, धर्माचरण का महत्व, स्वयं की पूजा कैसे करनी है, ये सब विषय समझाकर बताएं। अंत में बाबा कहते हैं, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, पर पूर्ण सदैव याद रखो। कहीं भी रहो, कुछ भी करो, इतना पूर्ण सदैव याद रखो कि तुम्हारे कृत्यों की शब्दश खबर मुझे निरंतर प्राप्त होती रहती है, मुझे हमेशा प्राप्त होती रहती है। ओम श्री साईनाथाय नमः।